हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियम फ्रॉम टीम मिस मालिनी और मुझे लग रहा है मेरा सारे सपने पूरे हो चुके हैं क्योंकि आज मैं दिलजीत दोसांझ के साथ हूँ। हेलो जी। मेरे भी सारे सपने पूरे हो गए। हम बहुत देर बाद मिले हैं। अनुष्का जी का इंटरव्यू मैंने देखा था, आपने मेरा जिक्र किया और तब से मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। और आज फाइनली इन द मुंबई मिस मालिनी की टीम आई हैं और आप आए उनके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं मतलब शर्म मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा, बट ओके। सो डू यू नो का मैंने प्रोमो देखा और एज यूजुअल बहुत ही कूल और स्वैंकी और मतलब एवरीथिंग दैट एक्सपेक्टेड। तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस करने का? अभी उसका प्रोमो नहीं आया, वो जस्ट एक यूट्यूब के लिए जस्ट अ कॉन्टेस्ट था। वो प्रोमो हम नहीं निकाल रहे, सीधा स्ट्रेट गाना आएगा। लेकिन बहुत मज़ा किया हमने क्योंकि रोमांटिक ट्रैक था। रोमांटिक ट्रैक मैं कम बनाता हूँ, लेकिन अभी मुझे लगा कि एक कुड़ी के बाद एक रोमांटिक ट्रैक और आना चाहिए मेरे अपने स्टाइल का। तो उसके बाद बाकी बीट नंबर्स आएंगे। अभी यहाँ बॉम्बे वालों के लिए, सबके लिए, और न्यू फैंस के लिए, पुराने फैंस के लिए, डू यू नो। अच्छा, तो कैलिफोर्निया में आपने शूट करा, तो कैसे, अगर कैलिफोर्निया काफ़ी सुंदर जगह है तो वहाँ पे नहीं, अगर कैलिफोर्निया काफ़ी सुंदर जगह है, अगर कैलिफोर्निया की जगह कहीं और आपको शूट करना पड़ता तो कहाँ करते? मैं बॉम्बे करता, तुम थे ही नहीं वहाँ, तो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बॉम्बे शूट करता इसको। 100% लोअर परेल में हम शूट करते इसको। बॉम्बे अभी आप आज आए हैं प्रमोशंस के लिए, बॉम्बे आके सबसे सही आपको क्या लगता है करना? आप खाते वाते हैं काफ़ी खाना? नहीं जी, काफ़ी खाता हूँ मैं खाना। और बॉम्बे में जिस दिन हम आए, तब आज नहीं आया, मैं एक दिन पहले आया था, तब गणपति विसर्जन था और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी स्नैपचैट स्टोरीज बनी मेरी। उस दिन बारिश भी हो रही थी। सो बॉम्बे की बारिश मुझे बहुत पसंद है। पंजाब में बारिश होती है एक थोड़े पीरियड के लिए, लेकिन बॉम्बे में ऑल द टाइम बारिश होती है, तो आप मज़ा कर सकते हो बारिश में। ये मतलब ये कोई ऐसे टूरिस्ट ही कह सकता है ना कि बॉम्बे की बारिश हमेशा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है शायद। नहीं, आप अगर आप बाहर जाओगे फिर मिस करोगे। वही चीज़ होती है ना, जिसके पास होती है उसके पास उसको कदर नहीं होती है। हमें कदर है बॉम्बे की बारिश की। अच्छा, तो सोशल मीडिया, आपका स्नैपचैट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बारिश ना हो तो पानी की किल्लत हो जाएगी ना फिर। सब सही है। बारिश प्लीज़ कीप कमिंग। अच्छा, तो आपका स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक बहुत एक्टिव है। आपके सारे फैंस से आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। आपने मेरी वीडियो रीग्रैब की थी, तो क्या हमेशा, और हम अपने इंटरव्यूज़ में आपने हमेशा कहा है कि फैंस आपको छुपाना नहीं चाहते, आपका फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए, तो ये कैसे आप कर लेते हैं सारे प्लेटफॉर्म? आई लव टू कि मैं अपने फैंस के साथ बात कर सकूं, उनके कमेंट्स पढ़ सकूं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जान सकूं। हाँ, कुछ गाली वाली कोई देता है तो उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो। हाँ, अगर आप कुछ गाली वाली लिखोगे किसी के लिए भी, या क्योंकि वो फैमिली है मेरी सारी, जो मेरा सोशल मीडिया है, तो आप राइट अवे ब्लॉक हो जाएंगे, आपका लास्ट कमेंट होगा। वेरी नाइस। अच्छा, तो मैं हाल ही में करीना कपूर से मिली थी और अनुष्का शर्मा से भी जब मैं मिली, तो सब आपके बारे में इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि इतना अच्छा है दिलजीत, और जब वो होता है सेट पे सारी लड़कियां शर्मा रही होती है। आपको कभी पता है द इफेक्ट योर हैव में चल रहा होता है जब मैं, तो कम ऑन। नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे अनुष्का ने सच में कहा है, दिलजीत ऑन सेट वो ज़्यादा बात नहीं करते, पर सारी लड़कियां ऐसे सून कर रही होती है कि अरे वो आएगा शायद बात कर ले। आपको समझ आ रहा है आपको क्या इफेक्ट है आपका औरतों पे? उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, ऐसा है नहीं। और ये सारे बहुत हम्बल हैं आर्टिस्ट, सो इसलिए वो ऐसा कह देते हैं जब इंटरव्यूज़ देते हैं। बाकी अदरवाइज़ सब नॉर्मल ही होता है, सब काम कर रहे होते हैं और सब काम के लिए ही उस जगह इकट्ठे हुए होते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेरी अपनी एक टीम होती है मेरे साथ, तो मैं पूरी मस्ती, पूरी एनर्जी वहाँ ख़त्म करके आता हूँ कि मेरा कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ मेरे मुंह से निकल ना जाए जो इनको बुरी लग जाए किसी को। ये सब बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी टीम के साथ करता हूँ। अच्छा, तो मैंने एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि जो आप गाने लिखते हैं वो आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि चल रहे हैं, कि आप अपने लिए नहीं लिखते गाने, अपनी ऑडियंसेस के लिखते हैं। हाँ, जो आप गाने गाते हैं वो अपनी ऑडियंसेस के लिए गाते हैं। पर ऐसे क्यों, आपको अपने गाने क्यों नहीं पसंद है ज़्यादा? एक्चुअली मैं गाने बनाता ही लोगों के लिए हूँ, अपने लिए नहीं बनाता। अपने लिए जब बनाऊँगा फिर बड़ा माड़ा टाइम होता है, वो घर बैठ के बंदा अपने लिए बनाता है। सो मैं अभी ऑडियंस के लिए गाने बना रहा हूँ, अपने फैंस के लिए गाने बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। तो शायद जब मैं बहुत 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 सिक्योर हो जाऊँगा, मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा अभी तो सब ठीक रहेगा, अब तो बुरा टाइम नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं कब आ जाता है बुरा टाइम। मतलब कैसे बुरा टाइम? आपके पास काम ना हो बुरा टाइम, आप के पास पैसा ना हो बुरा टाइम। जब ये सब चीज़ें चली जाती हैं तो सब दोस्त चले जाते हैं, रिश्तेदार तो पहले ही चले जाते हैं। आपके इतने सारे फैंस हैं, आपके पूरे टाइम अगर कभी होगा तो नहीं, बट यू विल बी सपोर्टेड थ्रू ऑल ऑफ इट।
फैंस काम के साथ होते हैं, जब आपका काम नहीं है तो कोई नहीं होता आपके साथ, तब सिर्फ आप जो ऊपर वाली जो पावर है वही होती है आपके साथ, और वही सच है। फैंस और आर्टिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा जो बिल्ड है, वो एक जो ब्रिज है, वो काम का ब्रिज है। अगर काम नहीं रहेगा तो वो ब्रिज ख़त्म हो जाएगा। सो जब वो ब्रिज ख़त्म हो गया तो तुम कौन मैं कौन, कोई किसी को वहम होता है, ये फ़ैन वाला वहम होता है, वो काम के फ़ैन होते हैं, पर्सनली थोड़ा जानते हैं आप किसी को। पर आपको मतलब ऐसे लगता है ना कि अपनापन नहीं, मैं गाने बंद कर दूं, कभी ऐसा ना हो। मैं फिल्म करने बंद कर दूं, कभी ऐसा ना हो। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहूं, कभी ऐसा ना हो। तो ये सब चीज़ें निकाल दो, उसके बाद कहाँ कौन कनेक्शन, क्या कनेक्शन। यकीनन ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऐसा तो मैं होने भी नहीं दूंगा। तो पर जो फैंस होते हैं वो आपके काम के फैंस होते हैं। ये बहुत अच्छी सीख है इसमें। अच्छा, तो आई एक्चुअली ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू कि आपका ऑब्वियसली पंजाब में बहुत बड़ा फैन बेस है, आपकी म्यूज़िक की वजह से ग्लोबली आप बहुत रिनाउंड है, बट हमेशा आई थिंक अनसेट सा शायद रहा है दैट बिकॉज आप टर्बन पहनते हैं तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में शायद आपको ना हीरो वाले रोल्स ना मिले, पर उड़ता पंजाब तो बहुत ही सही थी। फिलौरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़। तो आपको कभी लगा कि ऐसा हो सकता है, या फिर मैंने कितना सही काम कर दिया है? नहीं पहली मेरी पंजाबी फिल्म नहीं चली थी, सुपर फ्लॉप फिल्म थी मेरी पहली पंजाबी फिल्म, द लॉयन ऑफ पंजाब। नाम बहुत बड़ा था लेकिन पिक्चर नहीं चली। तो बंदे को शेर वेर नहीं बनना चाहिए, बंदा ही बनना चाहिए, तो मैंने देखा है। तो उसके बाद मुझे शेरों से बड़ा डर लगने लगा, उस लॉयन के नाम से भी। तो वो पिक्चर नहीं चली थी मेरी। तब सब मुझे बोलते थे कि जो टर्बन बांधता है वो हीरो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा शायद ये सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता, और मुझे लड़के लड़कियां पसंद नहीं करेंगे, वो जिनकी कटिंग्स होती हैं वही, मतलब जो अच्छे हेयर उनके होते हैं स्टाइल, वही शायद चलते हैं। लेकिन ये कब माइनस होने वाली चीज़ कब प्लस में हो गई ये पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि अब ये इतना प्लस पॉइंट है कि मैं कभी भी अब मेरे मन में ऐसी बात नहीं आती कि हाँ नहीं आती, नहीं बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल। तो लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके हर जगह, बिकॉज आई फील लाइक जनरली विद यू और पंजाबीज में और सरदारों में थोड़ा एक स्वैग होता है ना, होता ही है हमेशा से। तो सीक्रेट क्या है इस स्वैग का? एक्चुअली जो चीज़ आपसे छीनने की कोशिश करे ना कोई, वो आपको करने में बहुत मज़ा आता है। जब बोलते हैं कि जो बंदा टर्बन बांधता है वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, वो ये टी शर्ट नहीं पहन सकता, वो ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, तो एक और एनर्जी आती है कि नहीं बेटा क्यों नहीं कर सकता, ये मतलब कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सो एक और एनर्जी आती है, एक और मुझे लगता है कि उसमें और आप में एक आत्मविश्वास जागता है, और उसी से आता है स्वैग। यस, उसी से स्वैग आता है। अच्छा, तो आपकी मैंने कुछ सुना कि फिलौरी में आपका लुक बहुत ही ज़्यादा सही है, मैं सुन लेती हूँ हर जगह, तो थोड़ा उसके बारे में आप रिवील तो नहीं करेंगे अभी तक? हाँ नहीं कर, वो एक्चुअली अनुष्का मैम फिर गुस्सा कर जाएंगे, और फॉक्स वाले भी गुस्सा कर जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से वो बनाया गया है लुक, और अनशाय सर उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने ऐसे डायरेक्टर नहीं देखे जो एक एक आपके बाल की लट ऐसे एक एक चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ से ठीक नहीं है। मतलब बहुत ही प्यार से शूट किया उन्होंने। इतना ध्यान मेरे सच्ची माँ बाप ने कभी नहीं रखा मेरी लुक्स का जितना अनशाय सर ने रखा। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू। He's so sweet to आया। अच्छा, तो मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं, फन होपफुली गेम। ठीक है, खेलो। तो मैं आपको दूंगी 4-5 वर्ड्स शायद, तो जैसे मैं वो वर्ड बोलूं जो पहला गाना आपके दिमाग में आता है वो आप ही गाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा स्लो हूँ, थोड़ा टाइम देना। हाँ ऑफ कोर्स। अरे आपका इंटरव्यू, आप जो मर्जी करें। ठीक है, पहला शब्द है लव या प्यार? प्यार, लव और प्यार। सुनते ही पहला गाना कौन सा? लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा, यही है यार, सॉरी यार। ज़्यादा सोचता तो नहीं आता, लेकिन गाना है ना ये, इसीलिए गाया भाई, मैंने बना के नहीं गाया, मतलब ये निकल गया मेरे मुंह से। हाँ जी, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चॉइस ऑफ सॉन्ग मैं कहना चाहूँगी। ये चॉइस नहीं है मेरी यार, मैं ये गाना नहीं सुनता हूँ, पता नहीं कहाँ से आया ये गाना। हाँ, कभी आपने लव बोला तो मतलब मेरे राइम नहीं बन रहा था लव का कोई, क्योंकि इंग्लिश शब्द है ना ये। हाँ तो कोई नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ हिंदी गानों में लव कहाँ यूज़ हुआ?
अच्छा वो लव सॉन्ग है, अच्छा ऐसा बताना था, ऐसे ही फंसा दिया तूने मुझे। Sex और धोखा मेरे को सही लग रहा अच्छा सही लग रहा है, चलो ठीक है। है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज इसे सैडनेस या दुख दुख कि कोई ऐसा सैड सॉन्ग। सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम। क्या बात है, क्या बात है अच्छा फ्रेंडशिप दोस्ती दोस्ती। के बारे में कोई गाना, उसको सुनते ही कौन सा गाना याद आता है ज़हन में? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है हो। ये काफी अलग अलग गाने हैं ये। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? कोई भी साला मैंने भी नहीं किया था। ये गाने मैं कभी नहीं गाता हूँ, कभी नहीं सोचता हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा लास्ट योर लाइक अ पार्टी सॉन्ग। पार्टी सॉन्ग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टन 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 बादशाह का सॉन्ग है ना ये? हाँ ये आ गया याद मेरे, पार्टी सॉन्ग। काफी सही, काफी हिट था गाना ये। बहुत हिट था। एक ही तुम्हें लगा जो मैं एक्सपेक्टेड गाना था, बाकी सब अनएक्सपेक्टेड थे ना। सारे के सारे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हैरान नहीं करना चाहता था, नहीं तो इसका ऑप्शन भी है मेरे पास। क्या बात है। अच्छा तो मैं बादशाह की आपने बात बोली है, तो फिर आपका और बादशाह का ये शू ऑब्सेशन इट्स अमेजिंग कि ऐसे आप भी कलेक्ट कर रहे हैं अपने जॉर्डन्स और यीजीज और वो भी कैसे ही आप लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं? अक्सर बात करते हैं, अक्सर करते हैं बात हम, हाँ जूतों के बारे में बात करते हैं, ये जूते हमें कहाँ से मिल सकते हैं ये बात करते हैं हम। अभी हम एक दोनों एक क्लोथिंग लाइन भी शुरू करने वाले थे, लेकिन मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, वो कभी वो बिजी हो जाते हैं, तो हम मिल ही नहीं पाते हैं, बस ऐसे बात करते रहते हैं फ़ोन पे। आप यहाँ आए ना, मुझे बताना, मैं आऊँगा, ऐसे होता रहता है हमारा। सो अभी हम एक क्लोथिंग लाइन शुरू करने वाले थे जो कि नहीं हुई। अभी भी करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए। तो पाजी ने कुछ 2-3 नाम सोचे थे, वो ऑलरेडी लोगों ने रखे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, मतलब पहले से ही। तो अभी शायद कुछ करें स्टार्ट। बिल्कुल, बादशाह और दिलजीत की क्लोथिंग लाइन, वाओ अमेजिंग। अच्छा अब मैं आपसे वो करने के लिए कहने वाली हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब मेरा और कोई पर्पस नहीं था कि आपको अब ऑब्वियसली बता दे बस क्या करने आई है, बता। कि मेरे लिए ऑब्वियसली आपको प्रॉपर पटोला तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो लिखा है आपने, नहीं? हाँ एक्चुअली आप ही के लिए लिखा है। वही तो। अब मिले बहुत देर बाद, लिखे गाना आपके लिए था। क्या मैं गाऊँ? अच्छा कहीं मैं रेडी हूँ। प्रॉपर मैं ना आपके पास देख नहीं पाऊंगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा शाय हो जाता हूँ, ये मैं पकड़ लेता हूँ। प्रॉपर पटोला नखराए स्वैग, सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक, ओ मुंडे होके भर दे तैनू तक तक के तुरे जदों हथ तू लाके उत्ते रख के। प्रॉपर पटोला तेरा नखराए स्वैग। नहीं आप हम जब नेक्स्ट आएंगे ना, तो मैं अपने मैनेजर को बोलूँगा आपके लिए एक सूट और ब्लैक सूट और चुन्नी लेके आएंगे हम पटियाला से। यस यही वाले सपने हैं मेरे में, और कोई सपना नहीं है लाइफ में। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा तो जाने से पहले आप मुझे बताइए 3 रीजंस व्हाई डू यू नो सबसे बेस्ट सॉन्ग होने वाला है इस साल का। नहीं बेस्ट नहीं होगा, होने वाला है। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, वो मेरा और एक गाना और आएगा, वो शायद बेस्ट हो जाए। So, ऐसा नहीं है, बेस्ट कभी भी कुछ नहीं होता, कुछ कमियां रह ही जाती हैं हर चीज़ में। बेस्ट तो भगवान भी कई बार बेस्ट चीज़ें नहीं बनाता है, तो इतने सारे दिलजीत बनाए ना, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट तो होता ही है सब चीज़ में। हाँ इस क्यों देखना चाहिए? डू यू नो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक तो रोमांटिक सॉन्ग है, आप जब वीडियो देखेंगे तो 100% आपके चेहरे पे स्माइल भी आएगी, खुशी भी आएगी, और आप हंसेंगे भी। कुछ चीज़ें तो मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे फैंस खुश हों, वो कहें कितना पागल है, लेकिन इतना पागल मैं हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा कर दिखता हूँ और करता हूँ क्योंकि वो खुश हो जाएं बस। और जब आप डू यू नो सुनेंगे तो उसकी आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा गाना है कि डू यू नो मैं हले बाहर हाँ, डू यू नो मैं हले लेट हाँ, डू यू नो मैंने हले टाइम लगना। सो आप अपना गाना खुद बना सकते हो। जब गाना आ जाए तो आप अपने वर्जन डाउनलोड करें, अपलोड करें, तो मैं उनको डाउनलोड करके फिर अपने चैनल्स पे अपलोड करूँगा आप सब के लिए, मेरे फैंस के लिए। आप अपना अपना वर्जन बनाएं। और अब कब आ रहा है ये? 24 को आ जाएगा। 24 को, तो प्लीज़ आप करें लीगली डाउनलोड, है ना, और सब देखें। इसको वायरल बनाना ही पड़ेगा और ये हो ही जाएगा। मैं पता नहीं क्यों बोल, साथ इंटरव्यू हो गया, बन गया वायरल, बात हो गई खत्म। अच्छा जाने से पहले एक मैसेज mismani.com के आपके लाखों करोड़ों फैंस को, जो जब मैंने बताया कि मैं आ रही हूँ, आप करोड़ों
मैं थोड़ी स्पीच प्रॉब्लम एनीवे जस्ट मैंने सबको बताया कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो हमारा इंटरनेट अब टूट चुका है बिकॉज लाइक वी हैव टू लाइक सो मच लव इज पोर्ड इन फॉर यू, हर जगह से, पाकिस्तान से, इंडिया से, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सब फैंस के लिए एक मैसेज। पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, ननकाना साहब मैं माथा टेकना चाहता हूँ वहाँ, लेकिन हमारा पता नहीं वीज़ा कैसे लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। गुरुद्वारा साहब है वहाँ ननकाना साहब, मैं वो देखना चाहता हूँ। और मिस मालिनी आपका बहुत बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे, लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरा भाई है, मेरा वो जो काम देखते हैं, मेरा सोशल मीडिया जो सारा हैंडल करते हैं, वो आपके बहुत फ़ैन हैं, तो मैं प्लीज़ उसको बुलाना चाहूँगा इस वीडियो में। वो चाहते थे कि जब भी मिस मालिनी आए आप प्लीज़ मुझे मिला दें, तो मैं कहा भाई मैं खुद नहीं मिला मिस मालिनी से, तो मैं कैसे मिला दूँ, तो प्लीज़ हाँ रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, आजा 2 मिनट के लिए, आजा। सो प्लीज़ इसको भी दिखा दें मिस मालिनी पे, ये इसका सपना है मिस मालिनी पंजाब में। देखो किस और बंदे की ड्रेसिंग देखो और ये बंदा, इसकी अभी शादी है फरवरी में। आप बॉम्बे वाले कभी भी फरवरी में आप पंजाब आएँ तो जलंधर शादी पे आ सकते हैं, मेरी तरफ से सबको न्योंदा है। और ये मिस मालिनी में आना चाहते थे। गुरदास मीडिया वर्ड्स इनकी कंपनी का नाम है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। मनप्रीत इसका नाम है और इसकी इच्छा पूरी हो गई, मनप्रीत। ठीक है, हमें बहुत सही लगता है जो स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विद दैट 24 व्हाट डू आई नीड। अच्छा सॉरी, ये मैं प्रॉपर पटोला में हो गई ना, कैरिड अवे, क्योंकि मेरा गाना तो वो है। अच्छा ऑब्वियसली जाने से पहले एक कुड़ी ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ, एक कुड़ी ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੱਭ ਗਈ ਓਏ ਲੱਭ ਗਈ ਓਏ ਲੱਭ गई ओए ओ। मैं कुछ और नहीं कह सकती इसके बारे में, अब मुझे थोड़ा और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। ये जो अभी आपने देखा जो भी हो रहा था, आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनका चैनल मिस मालिनी का। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और आएंगी, आपको बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्टों की बातें सुनने को मिलेंगी जिसको आप पसंद करते हो जिन्हें। और प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बुरे भी करें थोड़े बहुत, लेकिन अच्छे ज़्यादा करें।